खुशामदीद एंड वेलकम टू दी चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी सी कुछ टिप्स। और ये बहुत ही अच्छी इसलिए हैं क्योंकि इसके लिए आपको कहीं से कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है। घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं हमने उन्हीं से ही जो है उन्हीं को यूज़ करना होता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। अच्छा जी, चावल यानी राइस जो हैं वो बहुत शौक से खाए जाते हैं और ये है कि टेस्टी होते हैं, लेकिन ये है कि जो इनके बेनिफिट्स हैं फॉर अच्छा स्किन जी, अब वो होता कमाल ये के है हैं। कि अक्सर मैं इंटरनेट पे पढ़ा चावल करती थी जिस कि फॉर्म में भी यूज़ चावल जो किया हैं जाए, वो स्किन के लिए वो बहुत बहुत अच्छे ही हैं, फ़ायदेमंद ग्लास होते हैं। स्किन अचीव अगर करने हम के लिए इसको जो है अगर वो हम चावल जो इस्तेमाल किए राइस जाते वाटर हैं। है, जो कोरियन ग्लास स्किन सीक्रेट्स हैं उनके हवाले से अगर हम इंटरनेट पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी राइस का जिक्र यानी चावल का जिक्र ज़रूर होता है। तो मैंने सोचा कि चलो चावल की डिफरेंट बनाते हैं, रेमेडीज़ बनाते हैं, उनको यूज़ करते हैं और उनको स्टडी करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। अच्छा जी, हुआ ये कि फिर मैंने इस पे प्रॉपर रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया ये काम। अच्छा, इस वीडियो से पहले भी मैं वीडियोस शेयर कर चुकी हुई हूँ जिनमें मैंने शेयर किया है कि हम किस तरह से राइस यानी चावल से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यानी कि बना सकते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज़ आती है कि हमने स्किन के लिए इसे कैसे यूज़ करना। अब बात करते हैं सबसे पहले फेस की। चेहरे का जो मामला होता है ना वो ये होता है कि जो हमारी फेस की स्किन है ये सेंसिटिव होती है यानी हसास होती है। इसके ऊपर हम सिर्फ वही चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो सॉफ्ट नेचर की हो यानी सॉफ्टली एंड जेंटली वर्क करती हो। अच्छा, अब हम अगर फेस पे कोई हम अप्लाई करना चाह रहे हैं कोई चीज़ और हम एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाह रहे हैं, सबसे पहला इसका मेथड ये है कि राइस बॉईल कर लिए जाएँ यानी चावल बॉईल करने के बाद उनको ग्राइंड कर लिया जाए और ग्राइंडर में ऐड कर लिया जाए। कोई भी चीज़ ऐड कर लें, चाहे हनी ऐड कर लें या ये है कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, हल्दी, टर्मेरिक यानी वो ऐड कर लें। इसके अलावा ये है कि चुकंदर का रस जो है वो ऐड कर लें और इस तरीके से ये चीज़ें ऐड करने के बाद जो है वो एक पेस्ट बना लें और उसमें आप ऐड कर लें जो है क्रश्ड शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी जो होती है। ब्राउन शुगर जो है वो बेस्ट रहती है, क्रश्ड ब्राउन शुगर वो ऐड कर लें और ऐड करने के बाद फिर आपने उस सॉफ्टली एंड जेंटली जो है वो अपने फेस पे जो है वो मसाज करना है इसका, ठीक है जी। अच्छा, सॉफ्टली एंड जेंटली जब आप मसाज करेंगे तो उसके बाद थोड़ी देर में वो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप फेस अपना यानी दोबारा से अपने हाथ गीले करेंगे और गीले हाथों से दोबारा अपने फेस पे सॉफ्टली एंड जेंटली मसाज करेंगे। तो उससे ये होगा कि आपके फेस पे इतनी जो डेड स्किन लेयर है वो रिमूव हो जाएगी और ये है कि जो आपकी स्किन के पोर्स हैं वो क्लीन हो जाएंगे और ये है कि बहुत अच्छे से स्किन जो है वो एक्सफोलिएट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये है कि अगर हम चाहें कि हम इसे बतौर फेस वॉश यूज़ करना चाहें तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि राइस वाटर जो है यानी चावलों का जो पानी होता है, यानी जब जब चावल उबाल रहे होते हैं तो जो पानी जो होता है ना, चावल का जो पानी होता है उसके अंदर हमने फेस वॉश मिक्स करना है और मिक्स कोई भी फेस वॉश जो हम आम रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो फेस वॉश हमने मिक्स करना है और उससे हमने अच्छे से फेस वॉश कर लेना है। हमने जो है अपना यानी फेस पे जिस तरह एक नॉर्मल फेस वॉश अप्लाई करते हैं उस तरह से अप्लाई करना है और फिर हमने फेस को वॉश कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आता है टोनर। टोनर का ये होता है कि उसके लिए ज़रूरी है कि राइस वाटर यानी कि जब हमने चावल का जब हम उबाल रहे होते हैं वही उस जो पानी होता है ना जिसे आम ज़ुबान में चावलों की पिच कहा जाता है और जो है अगर हम इसे इंग्लिश में कहेंगे तो हम इसे राइस वाटर कहेंगे। तो वो जो है ना हमने उसको जो है ना यूज़ करना होता है और उसको हमने रेफ्रिजरेटर में रखना होता है। रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद हमने जो है जब वो ठंडा हो चुका होता है फिर हमने उसको अप्लाई करना होता है। उसमें अर्के गुलाब ऐड कर लें। इसके अलावा ये है कि उसमें और भी जो मतलब चीज़ें लगता है कि आपको कि वो आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा और सबसे सिंपल जो मेथड है ना वो टोनर बनाने का वो ये है कि राइस वाटर प्लस रोज़ वाटर, यानी कि राइस वाटर में आपने अर्के गुलाब ऐड करना है और उसको रेफ्रिजरेटर में रख लेना है और वो ठंडा अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अगर मिसाल है कि हम चाह रहे हैं कि अगर हमने एक टिंट बनाना है। अच्छा, मिसाल है कि अगर हम लोग मेकअप कर रहे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन अगर हमारा मेकअप का नहीं हम चाह रहे और हम चाहते हैं एक नेचुरल लुक अचीव करना चाह रहे हैं हम,
तो उसके लिए ये है कि एक नेचुरल टिंट बनाने का जो मेथड है वो ये है कि जस्ट हमने उसमें राइस वाटर और चुकंदर का अर्क इसको हमने मिक्स करना होता है और मिक्स करके तो हमने इसे रेफ्रिजरेटर में रख लेना होता है। ये बेहतरीन टिंट तैयार होता है, इसके रिजल्ट्स बेस्ट होते हैं। जस्ट हमने सिंपल इसको जो है वो जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो अपने चीक्स पे और अपने लिप्स पे अप्लाई करते हैं तो बहुत ही प्यारा सा शेड आता है और उस शेड की जो टिंट है उसकी जो अपीयरेंस है वो नेचुरल होती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने लिप्स को सॉफ्ट, थिक एंड प्लम्प बनाना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका ये है कि हमने राइस वाटर में जो है वो ऐड कर लेनी है पेट्रोलियम जेली और इसके अलावा विटामिन ई जो कैप्सूल होता है, उसके अंदर से जो उसका एक्सट्रैक्ट हम जो लेते हो यूज़ करते होते हैं डिफरेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, वो हमने यूज़ करना है और ये तीनों चीज़ें मिक्स कर लेनी है और हमने उसको होंठों पे अप्लाई कर लेना है और अगर साथ हमें ये हो कि अपने अपने होंठों को हमने कुदरती तौर पे पिंक बनाना है और अगर मिसाल है कि आपके होंठ जो हैं वो चाय कॉफ़ी के इस्तेमाल से डार्क हो रहे हैं और हमने उनको अपने जो है लिप लाइटनिंग का जो प्रोसीजर हमने करना है और नेचुरल प्रोसीजर करना है, नेचुरली हम चाहते हैं कि हमारे होंठ गुलाबी हो जाएँ, तो उसमें ये होता है कि साथ-साथ हमने इन चीज़ों के अलावा साथ हमने चुकंदर का अर्क जो होता है वो भी ऐड करना होता है और अगर हम जो रोज़ रात को सोने से पहले हमने ये जो पेस्ट बनाई होती है इसको हमें अपने लिप्स पे लगाना होता है तो उससे ये होता है कि हमारे होंठ कुदरती तौर पे पिंक हो जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद फिर आ जाती है नाइट क्रीम अप्लाई करने के लिए ये है कि नाइट क्रीम का ये है कि जो है ना राइस लेने हैं बॉइल्ड राइस को हमने ग्राइंड कर लेना है। जब हम उनको ग्राइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमने इसमें ऐड कर लेना है कोई भी चीज़ जैसे कि चुकंदर का अर्क है वो हमने ऐड कर लेना है। फिर इसके अलावा हम इसमें ऐड कर सकते हैं कोई भी ऐसा ऑयल जो कि हमारी स्किन के लिए सूटेबल हो और बस ये चीज़ें हमने मिक्स कर लेनी है। बाकी इसमें हम जो बेहतरीन चीज़ इसमें ऐड की जाती है वो होती है जी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमने करनी होती है उसमें मिक्स और ये एक बहुत ही अच्छी-सी जो है ना नाइट क्रीम प्रिपेयर होती है। अच्छा सिंपल सा ये होता है कि हमने ये सारी इंग्रीडिएंट्स एक ब्लेंडर में ब्लेंडर में हमने ऐड करने होते हैं और ये सारी इंग्रीडिएंट्स हमने ब्लेंड कर लेने होते हैं और ये एक बहुत ही सिल्की स्मूथ कंसिस्टेंसी वाली क्रीम जो है ये प्रिपेयर हो जाती है और ये मैंने खुद प्रिपेयर की हुई है और मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। तो इसलिए मुझे पता है कि ये बहुत ही अच्छी क्रीम होती है और ये जो लोग कहते हैं ना कि जी हमें ग्लास स्किन अचीव करने का बहुत शौक है। एक्चुअली ग्लास स्किन अचीव करना कोई इम्पॉसिबल नहीं होता है। मैंने खुद जो है 1 वीक में ग्लास स्किन अचीव की हुई है। मतलब जब मैं शीशे में हम जब देखते हैं तो स्किन इतनी मतलब सिल्की और शाइनी और ग्लॉसी हुई होती है और जो लाइट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होती है और बिल्कुल लग रहा था जैसे हमारी बिल्कुल स्किन जो है वो क्लीन, क्लियर, फेयर और बिल्कुल एक क्रिस्टल जैसे वो एक क्रिस्टल शाइन जिसे हम कहते हैं वो होती है और बिल्कुल ग्लास स्किन बिल्कुल इस तरह से होती है और सिल्की स्मूथ अपीयरेंस होती है और बिल्कुल, यानी कि सिल्की स्मूथ अपीयरेंस होती है और ये है कि स्किन शाइनी और ग्लॉसी हुई होती है। ठीक है जी? और ये मैंने प्रैक्टिकली खुद किया हुआ है और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो जी मैं इस थीम पे वीडियो बनाती हूँ कि वैसे तो मैं आम तौर पे जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनसे ये रिज़ल्ट्स अचीव करती होती थी। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना ऑर्गेनिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको रखा जाए ज़हन में और जो राइस है, चावल को मुख्तलिफ एंगल से जो है वो यूज़ किया जाए, डिफरेंट मेथड से यूज़ किया जाए और फिर रिज़ल्ट्स अचीव किए जाएँ। तो ये हुआ कि जब मैंने ये सारी जो स्ट्रैटेजीज़ जो मैंने शेयर की हैं, इनमें ये मैंने अप्लाई की और फिर जब मैंने जो है डिफरेंट फॉर्म्स में अप्लाई की, मतलब डिफरेंट मिक्सचर्स प्रिपेयर किए, उनको मुख्तलिफ तरीके से यूज़ किया और यहाँ तो मैं सिर्फ़ एक सिंपल सा आइडिया दे रही हूँ ना कि क्या-क्या हम किस-किस तरीके से इसको स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मैंने जब इसको प्रैक्टिकली यूज़ किया तो मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए और डिफरेंट मिक्सचर्स बनाए और उसके बाद फिर मैंने इसको अपनी रूटीन में यूज़ किया और 1 हफ्ते के अंदर मुझे रिजल्ट्स नज़र आ गए। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा जो है, इसमें जो चीज़ देखनी पड़ती है वो ये है कि स्किन के साथ सूटेबिलिटी जो है वो देखनी पड़ती है कि स्किन के लिए सूटेबल हो, कोई एक्ने वगैरह का इश्यू ना हो, कोई पोर्स क्लॉग ना हो जाएँ किसी भी रेमेडी की वजह से और इस तरह से होता है। अदरवाइज़ ये है कि ये सिंपल सी एक रूटीन है जो फॉलो कर ली जाए तो बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट्स जो हैं वो नज़र आने लग जाते हैं। अच्छा जी, दूसरी एक और चीज़ ये है कि अक्सर मतलब ये कि अगर ये स्किन व्हाइटनिंग की अगर आप बात करते हैं ना, मैंने देखा ख़वातीन
जिनको एक क्रेज़ होता है स्किन व्हाइटनिंग का, स्किन व्हाइटनिंग के लिए ये बेहतरीन है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं अगर सिंपल सी बताऊँ ना कि हम एक अच्छा-सा फेस वॉश यूज़ करें और फेस वॉश यूज़ करने के बाद जस्ट हम राइस वाटर यूज़ कर लें, हमने रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ और राइस वाटर को फेस पे अप्लाई कर लें, तो वो भी बहुत ही उसके अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं। उसके बाद ये है कि राइस वाटर और अर्के गुलाब, ये जो है ना, ये मिक्स करके तो ये है कि वो रख लिया जाए, तो वो एक किसी स्प्रे बॉटल में रख लिया जाए और उसको फेस पे स्प्रे कर लिया जाए, तो ये है कि उससे भी बहुत अच्छे जो हैं वो मतलब रिजल्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो ये सिंपल सी एक रूटीन है जो फॉलो करना ज़रूरी होती है, और ये है कि बस स्किन जब अच्छे से, जब हमारी सिंपल सी एक चीज़ है वो ये है कि अगर हमारी स्किन जो है ना वो क्लीन है ना, यानी हमारी स्किन के पोर्स क्लीन है, तो ये है कि और तो ये ज़ाहिर बात है हमारी स्किन की जो अपीयरेंस है वो हेल्दी होगी, और स्किन की जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा ब्राइट होगी। और अगर हमारी स्किन के जो हैं पोर्स वो श्रिंक हैं, तो उसकी वजह से ये होगा कि हमारे फेस पे जो हमारी स्किन की अपीयरेंस है वो सिल्की और स्मूथ होगी। और अगर हमारी पोर्स एनलार्ज्ड है, तो फिर हमारी स्किन की अपीयरेंस जो है वो टेक्सचर्ड होगी। तो सिल्की स्मूथ अपीयरेंस के लिए जो है एक ख़ास स्किन केयर रूटीन जो होती है वो फॉलो करनी होती है, जिसमें सबसे पहले एंटी एक्नी जो ट्रीटमेंट है वो करना होता है, ताकि ये कि कोई अगर एक्नी है तो वो अच्छे से, मतलब कोई पिंपल्स हैं या एक्नी है तो अच्छे से ट्रीट हो जाए। और ये है कि जब हम एक अपनी स्किन को पे प्रॉपर एंटी एक्नी ट्रीटमेंट कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये हो जाता है कि हमने जो है वो ऐड करना होता है एक अच्छा-सा, सबसे पहले जो हमने अपनी ज़िंदगी में ऐड करना होता है वो एक अच्छा-सा फेस वॉश ऐड करना होता है। बहुत सारे फेस वॉशेस मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन ये है कि जो फेस वॉशेस कुछ हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अच्छा, सिंपल सा है कि फेस वॉश में राइस वाटर मिक्स कर लिया जाए, यानी चावल का पानी मिक्स कर लिया जाए और फेस वॉश को यूज़ कर लिया जाए, कुछ देर लगा रहने दिया जाए फेस पे और फिर फेस वॉश कर लें, तो रिजल्ट्स अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर साथ स्क्रब भी बना लिया जाए तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, यानी पहले स्क्रब यूज़ कर लें, बाद में फेस वॉश यूज़ कर लें, उसके बाद टोनर यूज़ कर लें, उसके बाद जो है वो टोनर के बाद ये है कि एक अच्छी-सी नाइट क्रीम के तौर पे चावलों को यूज़ कर लें, तो 1 हफ्ते के अंदर जो है ना वो ग्लास स्किन आराम से मिल जाती है। सिर्फ़ एहतियात ये करनी होती है कि होम रेमेडीज़ की वजह से कभी-कभार एक्ने हो जाती है और कभी-कभार पिंपल्स हो जाते हैं। वो फिर बाद में हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है आहिस्ता-आहिस्ता, कोई ना कोई हमें उसके लिए मेथड अप्लाई करना पड़ता है ट्रीट करने के लिए। अदरवाइज़ ग्लास स्किन जो है ना वो अगर हम राइस स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं ना, तो 1 हफ्ते में हमें ग्लास स्किन जो है वो मिल जाती है। अच्छा जी, उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये आती है कि अक्सर अच्छा, एक और चीज़ भी मैं इसमें शेयर करूँगी कि मैंने देखा है ख़वातीन को बहुत शौक होता है कि हमारे बाल खूबसूरत हों। अच्छा जी, अब बाल जो खूबसूरत होने की बात है वो ये है कि इसमें ये होता है कि कोई भी अच्छा-सा हेयर मास्क अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो बाल खूबसूरत रहते हैं। बहुत सारे हेयर मास्क मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके रिज़ल्ट्स भी अच्छे होते हैं। अच्छा, कुछ के रिव्यूज़ भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन घर पे जो है ना आसानी से जो एक हेयर केयर रूटीन है, वो फ़ॉलो की जा सकती है, और वो भी राइस पे बेस्ड है। अच्छा जी, उसका ये है कि सबसे पहले क्या है कि जो हम सबसे पहले हमने करना क्या होता है कि हमने क्लीन ये हेयर पे, यानी साफ़, यानी बिल्कुल हमारे क्लीन एंड ड्राई बाल हों, उसके ऊपर हमने अप्लाई करना है जी ये राइस का मिक्सचर, यानी इसमें हमने यूज़ करना है राइस वाटर। राइस वाटर यानी जब हम चावल उबाल रहे हैं तो जो चावलों का पानी होता है वो, और उसमें हमने मिक्स कर लेना है जी, कोई भी हमने चीज़ मिक्स कर लेनी है, चाहे हम उसमें मेहंदी मिक्स कर लें, चाहे हम उसमें दही और अंडा मिक्स कर लें, या कोई भी चीज़ हम उसमें मिक्स कर लें कि हम उसे एक हेयर मास्क की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद हमने उसको अपने बालों पे अप्लाई करना होता है। अच्छा, दूसरा तरीका इसका ये है कि बॉइल्ड राइस जो होते हैं उनको हमने जो है वो ग्राइंड कर लेना होता है, और उसके अंदर हमने कोई भी अच्छा-सा ऑयल ऐड कर लेना होता है। कोई भी ऑयल हो सकता है, चाहे वो आलमंड ऑयल हो यानी बादाम का तेल हो, या ज़ैतून का तेल हो यानी ऑलिव ऑयल हो, या इसके अलावा सबसे बेस्ट रहता है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। अच्छा जी, हमने कोई भी तेल मिक्स कर लेना होता है और उसके बाद हमने उसको जो है अपने बालों पे अप्लाई कर लेना होता है। यानी ब्लेंडर में हमने सभी चीज़ें मिक्स करनी होती हैं और अपने बालों में अप्लाई कर लेना होता है, तो उसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं।
इसके अलावा ये है कि जो है एक बहुत ही सिंपल सी और बड़ी आसान सी एक वो तरीका है, वो ये है कि जब हम चावल हम भिगोते हैं जब चावल, तो जब हमने चावल डिप किए हुए होते हैं तो वो जो पानी होता है ना, वो उस पानी को भी यूज़ किया जा सकता है और उसमें हमने एलोवेरा जेल जो है वो मिक्स करनी होती है। फ्रेश एलोवेरा जेल जो कि जो प्लांट होता है एलोवेरा जेल का, उससे जो एक्सट्रैक्ट होती है एलोवेरा जेल, यानी फ्रेश एलोवेरा जेल जो है वो हमने इसमें ऐड करनी होती है। साथ हमने उसमें वो पानी ऐड करना होता है और हमने अपने बालों पे अप्लाई कर लेना होता है। लेकिन ये सब चीज़ें करते हुए ये ज़हन में रखना चाहिए कि इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि इनमें से किसी भी चीज़ के कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, पहले ये स्टडी कर लेना चाहिए, एनालिसिस कर लेना चाहिए कि सारे इंग्रीडिएंट्स आपके बालों के लिए या आपकी जो स्कैल्प है, उसके लिए सूटेबल हैं कि नहीं। अगर सूटेबल हैं, तो फिर ही यूज़ करना होता है। ठीक है जी। उसके बाद जो मैं बड़ी अगर बताऊँ कि एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि इसमें जो सबसे अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं ना और सबसे इंस्टेंट और सबसे अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, वो तब मिलते हैं जब हमने बॉइल्ड राइस यानी जो उबले हुए चावल हैं, उनको जब हम यूज़ करते हैं ना, अच्छा उसमें जब हम एलोवेरा जेल मिक्स कर लें, उसके अंदर हम दही मिक्स कर लें, उसमें हम मेहंदी मिक्स कर लें, उसमें हम अंडा मिक्स कर लें, प्रॉपर हम एक हेयर मास्क बना लें और उसके बाद हम उसको अपने बालों पे अप्लाई कर लें, तो वो होता है कि 1 घंटा हमने अप्लाई रहने देना होता है। लेकिन चूँकि इसमें मेहंदी मिक्स की हुई है, तो हमने फिर मेहंदी के बॉक्स को स्टडी करना होता है कि उसके ऊपर उन्होंने कितना टाइम अलाउ किया हुआ है, जिसको कि मतलब कितनी देर तक हम अप्लाई कर सकते हैं मेहंदी या कितनी देर तक नहीं कर सकते। और दूसरा एक और चीज़ ये भी होती है कि इस चीज़ का भी ख़्याल रखना चाहिए कि जो है ये ना हो कि कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएँ, क्योंकि मेहंदी जो होती है, कुछ मेहंदियाँ ऐसी होती हैं जिनमें केमिकल्स एडेड होते हैं, तो उसमें साथ फिर इस तरह से कुछ चीज़ का आपस में रिएक्शन ना हो। तो इस चीज़ का ख़्याल रखना ज़रूरी होता है और सबसे आसान तरीन मास्क तो ये बनता है कि बस बॉइल्ड राइस हो और बॉइल्ड राइस में हमने ऐड कर देना होता है जी एलोवेरा जेल और इसके अलावा दही यानी कि योगर्ट और साथ एग, और ये हमने अपने बालों में अप्लाई करना होता है और बाल जो है ना वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। मतलब मैं समझती हूँ कि बेहतरीन ट्रीटमेंट है बालों का। एक-एक बाल जो होता है ना, एक-एक स्ट्रैंड जो होता है वो बिल्कुल थिक हो जाता है और उसका जो मतलब यानी कहते हैं ना थिक डार्क, और साथ ये है कि वो जो हम कहते हैं ना एक बाउंसी अपीयरेंस आती है बालों की वो, और ये है कि मतलब बालों को ना बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमने बालों पे ना कोई बहुत ही अच्छा सा ट्रीटमेंट अप्लाई किया हुआ है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, बेहतरीन रिजल्ट्स होते हैं। और जिनको बाल लंबे करने का शौक है उनके लिए भी ये बेहतरीन एक हेयर मास्क है, क्योंकि जब हम और इसके अलावा ये है कि गर्मियों में ये होता है अगर हम इस तरह का मास्क अप्लाई करते हैं तो ये होता है कि काफ़ी ठंडक का एहसास होता है, और अगर हम इसमें चुकंदर भी ऐड कर लेते हैं ना, तो ये होता है कि बहुत ही प्यारा सा एक टिंट जो है यानी एक बहुत ही प्यारा सा कलर जो है ना वो हमारे बालों में भी आ जाता है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद अप्लाई की हुई हैं। ये सारी वो टिप्स हैं जो मैंने खुद यूज़ की हुई हैं। अच्छा, ये मैंने खुद ये जो है ना बीटरूट हेयर मास्क बनाया हुआ है और उसके रिज़ल्ट्स मैंने खुद ऑब्ज़र्व किए हुए हैं। बहुत ही प्यारा सा एक कलर, एक टिंट जो है ना वो हमारे बालों पे आ जाता है। ठीक है जी, अच्छा जी, 1 घंटा हमने उसको अप्लाई करने दिया, उसके बाद अब हमने बाल वॉश करने हैं। हम चाहें तो सिंपल शैम्पू से बाल वॉश कर सकते हैं और चाहें तो अपने शैम्पू में राइस वाटर मिक्स कर लें और उसके बाद उससे बालों को वॉश कर लें। ठीक है जी। उसके बाद ये है कि बाल जब ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद हम कंडीशनर अप्लाई कर लेते हैं, और अगर हम कंडीशनर नॉर्मल कोई अप्लाई करें तो ठीक है, अदरवाइज़ हम कंडीशनर में अगर हम राइस वाटर मिक्स कर लेते हैं, तो ये होता है कि कंडीशनर के जो हैं रिज़ल्ट्स हैं वो एनहांस हो जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये है कि फिर हमें दोबारा से फिर हो सकता है बाल वॉश करने पड़ें, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि कई कब मतलब ये अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ तरीके हैं जिनको कि फ़ॉलो किया जा सकता है। और ये है कि चुकंदर वाला जो है ना आइडिया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि चुकंदर अगर आप ऐड करते हैं तो आपके बालों में बड़ा प्यारा सा टिंट आ जाता है। तो मैंने फिर चुकंदर जो है ना वो ऐड करके देखा था और मैंने देखा था कि एक तो बालों का जो कलर है वो बहुत अच्छा हो जाता है, यानी अगर बालों का जो पहले से एग्जिस्टिंग कलर है वो भी एनहांस हो जाता है, बाल थिक हो जाते हैं, बाउंसी हो जाते हैं, सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं, बालों में एक बहुत प्यारी सी शाइन आ जाती है। ठीक है जी, क्योंकि चुकंदर जो है उसकी आप कलर से एनालिसिस करें कि उसका रिजल्ट कैसा होगा, तो बालों में बड़ी प्यारी सी शाइन आ जाती है और ये है कि बाल सिल्की शाइनी हो जाते हैं। और मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमने को बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रीटमेंट बालों पे अप्लाई किया हुआ है।
ठीक है जी। तो ये तो हो गए बालों की बात। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि बॉडी की बात करते हैं। मैं देखिए ख़वातीन को बहुत ज़्यादा शौक होता है फेस व्हाइटनिंग का यानी कि फेस उनका जो है वो फ्रेश हो, फेयर हो। लेकिन फ्रेश और फेयर फेस तो के अलावा बॉडी जो है ना उसका जो प्रॉपर एक मसाज करना, प्रॉपर स्क्रबिंग करना, प्रॉपर स्किन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारी बॉडी की स्किन को प्रॉपर एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, तो उसके लिए मैंने एक बॉडी स्क्रब प्रिपेयर किया था और वो मैंने राइस से प्रिपेयर किया था, चावलों से प्रिपेयर किया था और वो मैंने अपने चैनल पे शेयर भी कर दिया था। अच्छा, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड होती हैं और फिर वो प्रिपेयर होता है, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं वो बॉडी स्क्रब जो है वो मैं मुस्तकिल यूज़ कर रही हूँ और ये है कि मैं उसको मतलब मैंने उसको रूटीन में ऐड किया हुआ है इस बॉडी स्क्रब को, और ये है कि अभी भी वो मेरे पास पड़ा हुआ है बॉडी स्क्रब, मैं अभी भी उसको यूज़ कर रही हूँ। और ये है कि उसके जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त हैं। मतलब ये होता है कि हम मार्केट से बॉडी स्क्रब खरीदते हैं, वो उसका ये होता है कि उसके रिज़ल्ट्स उतने ज़बरदस्त नहीं है जितने रिज़ल्ट्स इसके अच्छे हैं। क्योंकि ये टोटली ऑर्गेनिक है और हमारी स्किन के साथ प्रॉपर मर्ज करता है। उसके बाद प्रॉपर जब हम इसको जब रब करते हैं तो पोर्स को अच्छे से क्लीन करता है, डेड स्किन के लेयर को रिमूव करता है। यानी प्रॉपर्ली स्किन को एक्सफोलिएट करता है और चूँकि उसमें ऑयल ऐड किया हुआ है तो साथ-साथ स्किन को नरिश भी कर रहा होता है। रिज़ल्ट्स कमाल के हैं। यानी कि स्किन जो है ना वो ड्राई नहीं होती है। मतलब कई दफ़ा हमने देखा है कि हम स्क्रब्स यूज़ करते हैं तो उसके इस्तेमाल से क्या होता है कि स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये है कि इससे स्किन ड्राई नहीं होती है, साथ-साथ स्किन को ये नरिश्ड रखता है और ये है कि बल्कि और स्किन को ज़्यादा खूबसूरत बनाता है क्योंकि इसके अंदर चुकंदर एडेड है जो कि बहुत ही मतलब अहम है हमारी स्किन को फ्रेश और फेयर बनाने के लिए। फिर इसमें चावल एडेड है। चावल जो है हमें पता है कि स्किन को कितना खूबसूरत बनाते हैं। फिर उसके बाद इसमें ऑयल एडेड है। ऑयल मतलब वो हमारी मर्ज़ी होती है हमने कौन-सा ऑयल ऐड करना है। ऑयल का फ़ायदा ये होता है कि एक स्क्रब की मूवमेंट आसान हो जाती है, सॉफ्टर मूवमेंट होती है, सॉफ्टली एंड जेंटली हम स्क्रब को यूज़ कर सकते हैं। और ये होता है कि जो है ना स्किन को वो जो है ना ड्राई भी नहीं होने देते। ऑयल की जो प्रेज़ेंस है ना उसकी वज़ह से ये होता है, ऑयल इसलिए ऐड करते हैं ताकि एक तो आसानी से स्क्रब हमारी स्किन पे अप्लाई हो जाए और उसके अलावा ये है कि स्किन ड्राई भी ना हो। फिर उसमें बॉडी वॉश एडेड है। बॉडी वॉश का भी ये है कि ज़ाहिर-सी बात है वो उसकी बॉडी वॉश का फ़ायदा ये होता है कि बॉडी वॉश से ये होता है कि जो हम स्क्रब यूज़ कर रहे हैं उसकी स्किन के ऊपर मूवमेंट आसान हो जाती है, सॉफ्ट एंड जेंटल मूवमेंट होती है। और साथ-साथ फिर ये हो जाता है कि जो है ना बॉडी वॉश की जो क्योंकि ज़ाहिर बात है बॉडी वॉश की वज़ह से तो उसपे वो झाग बनती है और मैंने बॉडी वॉश भी अच्छा वाला इसमें यूज़ किया है, इट लेदर्स क्वाइट वेल। और फिर ये है कि बॉडी वॉश की वज़ह से उसमें खुशबू भी ऐड हो जाती है। ठीक है, ये चंद चीज़ें ज़हन में रखनी ज़रूरी होती हैं। बस यूँ इसको अप्लाई करना होता है और अप्लाई करने के बाद जो है वो नॉर्मली जैसे हम शावर ले रहे होते हैं उस तरह से हमने शावर ले लेना होता है। और ये है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं। मतलब ये सिंपल सा ये है कि कुछ हमें और रिक्वायर्ड नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जो हमारे घर पे अवेलेबल होती हैं, जिनसे कि हम एक बहुत ही ज़बरदस्त अपनी पूरी एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, मैंने इस वक़्त भी अपने रेफ्रिजरेटर में प्रॉपर ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एक रेंज बना के रखी हुई होती है और मैं वो जो है वो यूज़ करती रहती हूँ, जो है फ्रीक्वेंटली यूज़ करती रहती हूँ। और ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम इन्हें जितना मर्ज़ी यूज़ करें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। मैक्सिमम ये है कि कोई फेस पे कोई एक्ने हो जाती है या कुछ ऐसा मसला होता है, लेकिन वो वक़्त के साथ ठीक हो जाता है। तो केमिकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं यानी केमिकल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनका ये होता है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी हार्श होते हैं, काफ़ी नेगेटिव इम्प्लिकेशंस होती हैं उनकी और वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और काफ़ी सीवियर होती हैं। तो ये होता है कि मेरी ख़्वाहिश होती है कि मैं केमिकल कम से कम अपने बालों पे अप्लाई करूँ, इवन कि मेरी ख़्वाहिश होती है कि शैम्पू भी मैं ऑर्गेनिक यूज़ करूँ। तो ये होता है कि उससे ये हो जाता है कि बिल्कुल जो टोटल नेचुरल लिविंग है ना, उसका ये बड़ा फ़ायदा होता है कि कम से कम हम अपने ऊपर केमिकल्स अप्लाई नहीं कर रहे होते। और जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है इस वीडियो में, ये इससे पहले जो है मैंने शेयर की थी चावल से रिलेटेड कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इनके रिज़ल्ट्स भी कमाल हैं। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं कि मतलब मुझे बहुत ही पसंद आए हैं ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और ये होता है कि हम अपना कर रहे होते हैं और सबसे बढ़ के पूरी बॉडी पे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसी इस बॉडी स्क्रब का ऐसा नहीं है कि हमने इसको सर्टेन एरिया पे अप्लाई नहीं करना, हम इसे पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा जी, तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि अगर हम फ़ॉलो करते हैं ना तो हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं। अगर हम जैसे मिसाल है, मैं छोटी-सी चीज़ देखूँ मैं जो महसूस की मैंने कि जब मैंने फ़ेस पे ये अप्लाई किया राइस को डिफ़रेंट फ़ॉर्म्स में, और साथ मैंने उसमें कुछ टर्मेरिक भी ऐड किया हुआ था, एक प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था, एक मिक्सचर बनाया हुआ था। तो वो मैंने देखा कि मेरी आईब्रोज़ जो हैं वो भी ज़्यादा डार्क हो गई, ज़्यादा हेल्दी हो गई। फिर इसके अलावा ये होता है कि हमारे फेस पे है उसकी जो बिल्कुल वो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल सिल्की स्मूथ अपीयरेंस हो गई स्किन की। और इसके अलावा ये है कि अगर हम बात करते हैं मतलब ये तो पूरी की पूरी बता दी है कि जस्ट आपको ये 2-4 चीज़ें घर के अंदर जो अवेलेबल होती हैं, ये चाहिए होती हैं, लेकिन आपने इनको अच्छे सलीके तरीके से ऐड करना होता है, तो उससे ये हो जाता है कि ये बेहतरीन एक जो है ना हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज जो है वो तैयार हो जाती है। अच्छा जी, और जहाँ तक ताल्लुक है कि अपने जो टीथ व्हाइटनिंग की बात है ना, अच्छा उसमें क्या है कि टीथ व्हाइटनिंग का तो ये है कि वैसे मैंने ये प्रैक्टिकली अभी ये थ्योरी अप्लाई करनी है वैसे, लेकिन इसको अप्लाई किया जा सकता है। वैसे मैं करूँगी ज़रूर कि जस्ट अपनी टूथपेस्ट में हमने ऐड करना है राइस वाटर, और साथ हमने ऐड करना है चुकंदर, और उसके बाद हमने अपने जो है दाँत ब्रश करने हैं। और इसका जो मुझे सबसे ज़्यादा जो लगता है कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा, वो इस वज़ह से आएगा क्योंकि चुकंदर जो है वो हमारे गम्स को पिंक करता है। और जो टूथपेस्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो टीथ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट है। टूथ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट का ये होता है कि उससे दाँत सफ़ेद हो रहे होते हैं, और चूँकि हमने उसमें चुकंदर ऐड किया होता है तो उससे हमारे गम्स जो हैं वो पिंक हो रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है चुकंदर जो है बीटरूट है, तो उससे हमारे गम्स पिंक हो रहे होते हैं। तो इस वजह से ये है कि वो एक थ्योरी है जो मैंने अप्लाई करनी है, और आई होप सो कि वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो बाकी ये है कि लिप्स तो हम आराम से पिंक कर सकते हैं, वो तो एक बड़ा अच्छा-सा लिप बाल्म जो है वो ईज़िली प्रिपेयर हो जाता है। बस चुकंदर को हमने पेट्रोलियम जेली में ऐड करना है, या हमने विटामिन ई कैप्सूल जो है उसकी जेल में ऐड कर देना है, या ये है कि हमने अगर सबसे आसान तरीन जो है ना, जो बिल्कुल टोटली ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि खालिस घी ले लें या बटर ले लें, उसके अंदर चुकंदर के जो अर्क है उसके कुछ ड्रॉप्स जो हैं उनको ऐड कर लें। ऐड करके तो फिर ये है कि जो है उसको जब हम उसके चंद ड्रॉप्स ऐड करेंगे तो उसके बाद उसको हमने ब्लेंड कर लेना है, तो बेहतरीन लिप बाम तैयार हो जाता है। और अगर हम ज़्यादा चाह रहे हैं, एक अपने लिप्स को ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं, तो फिर हम साथ उसमें चावल की पेस्ट यानी राइस पेस्ट जो है वो भी हम ऐड कर लेंगे। उसमें ये है कि हमने बॉइल्ड राइस जो हैं उनको भी ब्लेंडर में ऐड कर देना है, तो प्रॉपर एक पेस्ट बन जाएगी जिससे कि हम अपने होंठों पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपको जैसे कि वीडियो में नज़र आ भी रहा होगा, ये मैंने प्रिपेयर किया था, एक रेमेडी मैंने प्रिपेयर की थी, और इतनी ये कोई अच्छी रेमेडी थी कि मैंने जब इसको फेस पे अप्लाई किया तो फेस पे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, और जब इसे बालों पे अप्लाई किया तो बालों पे भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, बॉडी पे अप्लाई किया तो बॉडी पे भी रिजल्ट बहुत अच्छे थे। तो ये ना बस नेचर की जो है ना, ये नेचर के गिफ्ट्स हैं, ये चीज़ें जो हैं जो कि मतलब जिनमें हमें कोई भी मतलब आर्टिफ़िशियल जो है चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ रही होती है, और टोटली नेचुरल होता है, और बस ये होता है कि इसका हमने तरीका एक फ़ॉलो करना होता है, और उसके बाद फिर हमने सबसे पहला जो ज़िंदगी का इसका जो है ना, हम ये असूल बना लें कि अगर हम अपने आप को चाहते हैं कि अपनी खूबसूरती को एनहांस करना चाहते हैं, तो सबसे पहला असूल ये है कि हमारी जो है ना, सबसे पहले असूल है इसका सफाई। सफाई के लिए ये है कि हमने जी बालों में जी अच्छा-सा जो है वो शैम्पू या उस तरह से कोई चीज़ यूज़ करनी है जो कि हमारे बालों को सॉफ्टली एंड जेंटली क्लीन कर दे, हमारी स्कैल्प को क्लीन कर दे, और स्किन के लिए हमने यूज़ करनी है जो कोई अच्छा स्क्रब यूज़ करना है। फेस के लिए हमने सॉफ्ट नेचर का स्क्रब यूज़ करना है, बॉडी के लिए हम थोड़ा-सा हार्श नेचर का स्क्रब यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बॉडी की स्किन कंपैरेटिवली थिक होती है, और उसके बाद जब हम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हमने शैम्पू अच्छा-सा बालों के लिए अगर हमने यूज़ किया है, फेस के लिए हमने फेस वॉश यूज़ कर लेना होता है, बॉडी के लिए हमने बॉडी वॉश यूज़ कर लेना होता है। फिर उसके बाद ये है कि हम अब ज़ाहिर बात जब स्किन ओवर ड्राई हो रही होती है तो फिर इसकी उसका हल ये होता है कि हमने फेस पे हल्का-सा कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है। ये है कि बॉडी पे हम यूज़ करें तो हमने कोई भी बॉडी लोशन यूज़ कर लेना होता है। अच्छा जी, अब ये है कि हम बॉडी लोशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये है कि कोई भी अच्छा-सा बॉडी लोशन हो, या जैसे कोई अच्छी-सी ऑइंटमेंट हो जो मतलब स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए यूज़ होती है, या कोई भी अच्छी-सी क्रीम हो, ठीक है जी। तो उसमें हमने क्या करना होता है कि उसमें हमने जो होता है अगर हम कोई और चीज़ ऐड कर लेते हैं जैसे एलोवेरा जेल है, या चुकंदर का अर्क है, या चावल हैं, हम चावल यानी बॉइल्ड राइस है,
हैं वो ऐड कर सकते हैं, या ये कि हम राइस वाटर यानी पानी, चावलों का पानी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त एक मॉइस्चराइज़र तैयार हो जाता है, जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है और हमारी स्किन को जवान और हसीन रखता है। ये जो चीज़ें जितनी भी हैं ना, ये स्किन व्हाइटनिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ये हमारी स्किन को जो गोरा-चिट्टा करने वाली बात है ना, वो ये चीज़ें हैं जो यूज़ करने से, अगर इसको हम रूटीन में यूज़ करते हैं, तो जो स्किन सिर्फ़ गोरी-चिट्टी नहीं बल्कि हसीन हो जाती है। स्किन का सिर्फ़ सफ़ेद होना इम्पोर्टेंट नहीं होता, स्किन का सॉफ्ट होना और सॉफ्टर अपीयरेंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है, कि आपकी स्किन जो है, उसकी जो अपीयरेंस है वो सॉफ्ट हो। तो ये जो चंद टिप्स हैं, अगर इनको फॉलो कर लिया जाता है, इससे ये होता है कि हमारी स्किन की जो अपीयरेंस है वो सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट सिल्की स्मूथ अपीयरेंस हो जाती है, हेल्दी अपीयरेंस हो जाती है। और इसके अलावा ये होता है कि जो है, मतलब इस तरीके से हम जो है वो कर सकते हैं। और एंटी एजिंग की अगर हम बात करें, तो ये होता है कि चूँकि ये इस तरह से जो हम मॉइस्चराइज़िंग इंग्रीडिएंट्स जो हम ऐड करें, उसकी वजह से होता है कि स्किन इतनी वो हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज़्ड रहती है कि हमारी स्किन पे फाइन लाइन्स या रिंकल्स नहीं आते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, और ये सिंपल सी जो है वो एक रूटीन है, जो कि सिंपल सा इसका जो बस रूल है ना, वो ये है कि जब हमने चावल जो है भिगोने हैं, तो जब हमने चावल डिप किए हुए हैं, तो जो पानी के वो आएगा सरफेस पे, हमने उस पानी को यूज़ कर लेना है। चाहे स्किन पे यूज़ कर लेना है, चाहे बालों पे यूज़ कर लेना है, चाहे बॉडी पे यूज़ कर लेना है। चाहे हमने डायरेक्टली अप्लाई कर लेना है, चाहे उसमें हमने एलोवेरा जेल यूज़ कर लेनी है, या उसमें हमने चुकंदर का अर्क यूज़ कर लेना है, या चाहे हमने उसमें रोज़ वाटर ऐड कर लेना है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके, तो हम जो है ना यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है दूसरा तरीका ये है कि बॉइल्ड राइस, जब हम चावल उबाल रहे हैं, तो जो पानी सरफेस पे आएगा, उस पानी को हमने यूज़ कर लेना है। वो पानी जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और उसका ये होता है, उसमें चुकंदर का अर्क ऐड कर लिया जाए, या ये है कि एलोवेरा जेल ऐड कर ली जाए, रोज़ वाटर ऐड कर लिया जाए। और इसके अलावा ये है कि और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें ऐड की जा सकती हैं, जो कि मैं पहले अपनी वीडियोज़ में दिखा भी चुकी हूँ, जो ऐड की जा सकती हैं। तो वो भी हम अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है, वो ये आता है कि जो फाइनल फॉर्म है कि बॉइल्ड राइस जो हैं, उनको अगर हम ब्लेंडर में यूज़ कर रहे हैं, और ब्लेंडर में यूज़ करके उसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। और ख़ास तौर पे मैं चुकंदर चुकंदर का हवाला इसलिए देती हूँ, क्योंकि चुकंदर जो है ना, वो उसके फ़वाइद ही बहुत ज़्यादा हैं। वो अगर हम स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा प्यारा सा पिंकिश ग्लो देगा हमारे फेस पे। अगर हम स्किन पे अप्लाई बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी को हमारे बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा, और स्किन को जो है ना वो सिल्की स्मूथ अपीयरेंस देगा। और अगर हम बालों पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बालों में बहुत प्यारा-सा टिंट जो है वो आ जाएगा, और बाल जो हैं वो हो जाएँगे। बालों को बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमने बालों पे कोई ट्रीटमेंट अप्लाई किया हुआ है। बाल जो है ना, उनकी जो बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि बालों की जो कलर है ना, वो एनहांस हो जाता है, एग्जिस्टिंग कलर, और बालों पे बिल्कुल ऐसे लगता है हमने कोई ट्रीटमेंट अप्लाई किया हुआ है, और बिल्कुल बाल नरिश्ड और स्मूथ लग रहे होते हैं। ठीक है? तो जी, ये थी कुछ चीज़ें थी जो मेरे ज़हन में थी, और ये है कि मैंने सोचा, और ये वो सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद यूज़ की हुई हैं। मतलब इनमें से कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ कि जी मैंने यूज़ किया या नहीं यूज़ किया। मतलब ये सारी वो चीज़ें जो मैंने यूज़ की, उसके बाद मैंने इनके रिज़ल्ट्स ऑब्ज़र्व किए, और मैंने 1 वीक के अंदर ये रिज़ल्ट्स अचीव किए, जो कि हम कई दफ़ा मार्केट से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उनसे वो रिज़ल्ट्स इतनी जल्दी हमें नहीं मिलते हैं, जितने कि मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक जो हैं, ये मैंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स से बनाई थी अपने घर में, और मैंने खुद इनको यूज़ किया, और इनके 1 वीक में मुझे बेस्ट रिज़ल्ट्स मिल गए। तो ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, इनको जो है वो ज़रूर अपनी जो है ना रूटीन में ऐड करना चाहिए। और बाकी ये है कि मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को खाना भी चाहिए। चावल ज़ाहिर बात है बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत डिलिशियस होते हैं। और अगर हेल्दी ऑप्शन में देखें, तो ब्राउन राइस जो है वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है टेस्ट की बात करें, तो वो वाइट राइस टेस्टी होते हैं, डिलिशियस होते हैं। तो उसमें जो है वो बहुत मतलब कि मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है ना। लेकिन खाने के बाद, चावल खाने के बाद कोई इससे कोई फ़ायदा होगा, ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि चावल जो हैं वो ब्लोटिंग होती है उनकी वजह से, और कोई मतलब पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स मुझे तो कभी नज़र नहीं आए चावल खाने के। सिर्फ़ ज़ायका ही ज़ायका है, सिर्फ़ टेस्ट ही टेस्ट होता है। बाकी उसका कोई हमारी ब्यूटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। बल्कि अगर कोई होता है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है, क्योंकि इससे फैटनेस हो रही होती है, वेट गेन हो रहा होता है, ब्लोटिंग हो रही होती है। लेकिन ये है
कि टेस्ट बड्स एटलीस्ट एंटरटेन हो रहे होते हैं। तो ये था मेरी आज की वीडियो, तो मैंने सोचा कि चलें जी इसको शेयर करते हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है एक्चुअली, क्योंकि मैं ना काफ़ी अच्छे से रिसर्च कर रही थी चावलों के ऊपर कि राइस को हमने किस तरह से यूज़ करना है, कैसे-कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जी फिर मैंने जब रिसर्च की, फिर मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकल स्टार्ट किया। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के बाद जो कॉम्बिनेशंस, जो मिक्सचर्स मुझे लगा कि हाँ, ये वाक़ई में रिज़ल्ट ओरिएंटेड मिक्सचर्स हैं, मैंने सिर्फ़ वही जो हैं उनको फिर मैंने प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई किया। बालों पे, अपनी स्किन पे यानी अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे, सब जगह अप्लाई किया। और उसके बाद मैंने ये फ़ील किया कि तकरीबन 1 वीक के अंदर हमें, अगर हम डेली ये सब चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, उसको रूटीन में ऐड कर लेते हैं, तो 1 वीक में हमें बेहतरीन रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलते रहें।